नमो सुगुरुदेव, नमो सुगुरुदेव, नमो सुगुरुदेव। बंधुओं, आज प्रातः काल की मंगल वेला में पूज्य गुरुदेव के परम सानिध्य एवं पूज्य आर्यिका संघ के सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति कल्याण कामना महायज्ञ का शुभारंभ ध्वजारोहण पूर्वक हुआ और ध्वजारोहण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुचरणों के अनन्य भक्त उदार माना व्यक्तित्व के धनी राय सेठ श्री नंदन कुमार जी और उनके सुयोग सुपुत्र श्री राय सेठ चंद्र कुमार जी, श्रीमती सुनीता जी और राय सेठ श्री ज्योति जैन के कर कमलों से निश्चित ही ऐसे प्रभावशाली और गुरुचरणों के भक्त के से ये उद्घाटित होने वाला ध्वजारोहण से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा ऐतिहासिक संपन्नता के साथ संपन्न होगा और इन्हें दोहरी सौभाग्य मिले। एक ध्वजारोहण के साथ ही साथ मंडप उद्घाटन का भी सौभाग्य मिला। एक बार जोरदार करता ध्वनि से उनका अभिनंदन कर दीजिए। मैं उन्हें यथार्थ समय प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा। इसके पूर्व प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अखिलेश जी जैन सीए को, जिन्हें कल ही भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जोरदार करता ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। ओ गुरुदेव के चरणों में सत सत बंदन प्रणाम। आर्यिका संघ के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने माननीय बीडी शर्मा जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा मुझे एक अहम जिम्मेदारी जो दी गई है प्रदेश कोषाध्यक्ष के रूप में, जबलपुर महानगर को पहली बार यह सौभाग्य मिला है। महाराज श्री, मैं आपसे सिर्फ ये आशीर्वाद चाहूँगा कि मैं इस दायित्व का बहुत अच्छे से निर्वहन कर सकूँ और क्या सावधानियां रखूं ताकि मेरा जो निष्कलंक जीवन अभी तक रहा है वो जीवन ऐसे ही चलता रहे और पार्टी की मैं लगातार सेवा करता रहूं। नमोस्तु महाराज। देखो, पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री कहा करते थे कि मैहर का जो मंदिर है ना, शारदा मंदिर, उस ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष जब तक वो रीवा स्टेट के अंतर्गत रहा, हमेशा वहाँ का जैन परिवार रहा। उसकी वजह क्या थी? अब तो सरकार की कुछ दूसरी व्यवस्था बन गई, लेकिन जब तक रीवा स्टेट रहा तब तक जैन परिवार ही रहा। अभी क्या मुझे पता नहीं। पंडित जी कहा करते थे कि वहाँ राजा रीवा महाराज कहते थे जैनों को कोषाध्यक्ष बनाओ। बोले क्यों? बोले जैनी लोग किसी भी संस्था के द्रव्य को निर्माल्य मानते हैं, वो निर्माल्य नहीं खाएंगे, वो दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो मैं अखिलेश तुमसे यही कहूँगा कि जैनों के इस गौरव और गरिमा को बनाते हुए अपने चादर को बेदाग रखना है। राजनीतिक क्षेत्र में जिस मुकाम तक तुम पहुँचे हो, निश्चित ये सहज नहीं है। आज के समय में दलीय राजनीति भी बहुत कसम कस से भरी है, लेकिन इस ओहदे तक पहुंच पाना तुम्हारी काबिलियत को प्रकट करता है। मैं आशीर्वाद देता हूं कि ये तुम्हारी शुरुआत बने, अंतिम नहीं। और आगे आगे के पड़ाव में जाओ और जीवन के लक्ष्य को आगे बढ़ाओ। जो दायित्व मिला है उसका अच्छे से निर्वाह करते हुए जितना बन सके देश, संस्कृति, समाज और धर्म की सेवा करते रहो। रीति क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। ध्वजारोहण का सौभाग्य जिस परिवार को प्राप्त हुआ है वो परिवार श्री राय सेठ चंद कुमार जी, श्री सुनीता जी, श्री ज्योति जी और श्री राय सेठ नंदन कुमार जी, पूरे परिवार खड़े हो जाएं और एक प्रश्न पूछेंगे श्री राय सेठ चंद कुमार जी। एक साथ चाहिए, पूरे परिवार के लोग बंद हो और जो ही इनका पूरा परिवार उपस्थित होगा, आप एक बार जोर करते ध्वनि से उनके सौभाग्य की सराहना करके आप भी इनके पुण्य के हिस्सा में से कुछ पुण्य अपने खाते में डाल लीजिएगा। चलिए शीघ्रता से इसके बाद तैयार रहेंगी गढ़ा महिला मंडल। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। गुरुदेव, किसी भी धार्मिक आयोजन की सफलता का मापदंड क्या होना चाहिए और इसमें ध्वजारोहणकर्ता का क्या योगदान होना चाहिए? नमोस्तु महाराज। आज सुबह मैंने धार्मिक आयोजन के विषय में काफ़ी विस्तार से चर्चा की है।
और जिन बिंदुओं को मैंने अपने प्रातः के प्रवचन में रेखांकित किया है, मैं समझता हूँ उससे बड़ा मानदंड और कुछ नहीं होना चाहिए। आपने पूछा है ध्वजारोहण कर्ता का क्या योगदान होना चाहिए। बस मैं तो यही कहूँगा कि पंचकल्याणक की ध्वजा का आरोहण किया, मन में ऐसा भाव जगाओ कि जीवन की आखिरी सांस तक जिन शासन की ध्वजारोहण करता रहूं और जीवन को आगे बढ़ाऊं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलिए, यहाँ उपस्थित गढ़ा महिला मंडल खड़ी हो जाए और अपने तरफ से एक प्रश्न पूछे गढ़ा महिला मंडल, और उसके बाद तैयार रहेंगी जोड़ी तिलैया महिला परिषद। दोनों मुनि महाराजों को नमोस्तु, सभी माताजियों को वंदनामि। महाराज जी, बहुत इंतजार के बाद आज हम लोग को मौका मिला है। महाराज श्री, अतीत की गलतियों को कोसना तो बहुत आसान है, पर सुधारना मुश्किल है। ऐसा क्यों महाराज जी, समाधान करें। देखिए, कोसना और सुधारना में बड़ा अंतर है। जिनके मन में अफसोस होता है वो कोसते हैं, और जिन्हें एहसास होता है वो सुधारते हैं। दो शब्द मैंने कहा, अफसोस और एहसास। गलतियों पर अफसोस जताने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन गलतियों का अंतर्मन से एहसास करने वाले लोग बहुत बिरले। जब तक हम अपनी गलती का अंतर्मन से एहसास नहीं करते, तब तक सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती। अफसोस तो केवल ऊपर ऊपर की अभिव्यक्ति होती है, एहसास हमारे अंतर्मन को छूता है, और जब वो अंतर्मन को छूने वाला एहसास हो तो हम अपनी गलतियों को सुधारने में अपने आप समर्थ होते हैं। जोड़ी तिलैया महिला परिषद और भी सोशल ग्रुप्स वगैरह हैं, लेकिन अच्छा समय उन्हें मैं अवसर दूंगा। जो कल रह गए थे उनको बुलाओ ना। हाँ, वही दो को ले रहा हूँ। यही रह गए थे। जोड़ी तिलैया ये तो महिला है ही नहीं जुड़ी तिलैया, एक आई है। नहीं, ये ग्रुप आया, उनको खड़े करो। कौन सा ग्रुप जोड़ी है? तिलैया एक ही आई। हाँ, जिनेंद्र महिला मरिया सोशल जी ग्रुप। महिला मंडल। चलो जिनेंद्र महिला सोशल ग्रुप, चलो, त्रिशला महिला मंडल हाँ? आ जाइए। बोलो जिसका है। तो फिर पहले से कहा मंडल नहीं है तो क्यों बुला रहे हो? ओम, चलो हो गया। अब मंडल का प्रश्न आज से बंद, अब सब इंडिविजुअल प्रश्न हो गए। बोलो। महाराज श्री के चरणों में हम सभी त्रिशला महिला मंडल की बहनों का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि पंचकल्याणक महोत्सव में हम सभी त्रिशला महिला मंडल की बहनें किस प्रकार से अपना योगदान कर सकते हैं, कृपया आप मार्गदर्शन ब्रह्मचारी कीजिए। अभय भैया जैसा बोले उस प्रकार से। चलो, एक पूर्वा पाठशाला के बच्चे यहाँ भी बहुत काफी दिन से परेशान। बहुत। पूर्वा पाठशाला, जल्दी कर जाइए। समय बस हो गया। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, समस्त आदिका संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग की पाठशाला लगभग 7 साल से चल रही है। स्टार्टिंग में तो बच्चे बहुत अच्छे से आते हैं, 2-3 साल तक बड़ी उमंग गिफ्ट के लालच में आते रहते हैं, लेकिन 2-3 साल बाद बच्चों को लगने लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें पाठशाला नहीं जाना चाहिए। मतलब उनको लगता है कि अब हमें शर्म आने लगी है पाठशाला आने में। तो उसको बार-बार बोलने पर भी वो ये कहते हैं अब हम नहीं आएंगे। तो महाराज जी, ऐसे में हम बहनों का क्या आपकी क्या बात करते हैं? समझ गया। एक बहुत बड़ी समस्या है, और मैं समझता हूँ इसके समाधान के लिए बच्चों के साथ उनके जन्मदाताओं की भी पाठशाला होनी चाहिए। क्योंकि 10-12 साल के बाद बच्चों में एक भावनात्मक बदलाव आता है। 10-12 साल तक के बच्चे माँ बाप की बातों को पूरी तरह मानते हैं, और 12 वर्ष की उम्र पार होने के बाद धीरे धीरे उनका ध्यान दोस्तों की ओर चला जाता है। उस समय उन्हें बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से ट्रीट करने की ज़रूरत है। यदि वैसा हम ध्यान दें तो बच्चे बखूबी आए। हम लोग पाठशाला पढ़ाते हैं तो पाठशाला में प्रायः रटवाते हैं। हम 3-4 साल में पाठशाला में उनके हृदय में धर्म का इस तरह से बीजारोपण कर दें कि वो हिले नहीं। संस्कार देने का मतलब पाठ रटाना नहीं है। संस्कार देने का मतलब जीवन का बोध कराना है। यदि ये बोध बच्चों के मन में हो जाए
तो बच्चों में भटकाव नहीं आएगा। देखो संस्कार कैसे दिए जाते हैं। सन 1995 में हमारा भोपाल चातुर्मास हुआ। रतनलाल जी बैनाला के नेतृत्व में वहाँ शिक्षण शिविर लगा। 3000 बच्चों ने उसमें भाग लिया, लोगों ने, बच्चे बड़े सब। चूँकि जैन स्कूल उस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ था, 5 सेक्शन केवल अजैन बच्चों के थे। आपके यहाँ की नीलम की बड़ी बहन आशा है जो अभी शाकानमती नाम है, उनकी एक क्लास थी। कार्यक्रम संपन्न होने के 7 दिन बाद वहाँ के एक सज्जन ने अपने साथ एक दूसरे भाई को लाए और सज्जन उसको लाकर उसका परिचय कराया। महाराज जी दीक्षित जी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। महाराज जी इनकी एक शिकायत है। क्या है? बोले हमसे कहते तुम्हारा शिविर क्या लगा, हमारा तो खाना छूट गया। तुम्हारा शिविर क्या लगा, हमारा तो खाना छूट गया। मैंने पूछा क्या मामला? तो उन्होंने बताया कि महाराज जी आपके शिविर में हमारी 6 साल की एक बिटिया भी भाग ली थी और उसने उस शिविर में पाठ पढ़कर रात्रि भोजन छोड़ दिया। आकर के हम लोगों से बताई, दीक्षित ब्राह्मण परिवार की बेटी 6 साल की बच्ची ने रात्रि भोजन छोड़ दिया और हमसे महाराज मैं रात में खाऊं तो मुझसे कहती पापा आप रात में क्यों खा रहे, इसमें तो मांस भक्षण का दोष लगता है। पापा आप रात में क्यों खा रहे, इससे तो मांस भक्षण का दोष लगता है। बोले महाराज जी 1-2 बार तो मैंने उसे डांटा, फिर बाद में मुझे लगा कि ये बच्ची जरूर ठीक कह रही है और जब मैं खाता उसकी बात को टालता तो बच्ची रोने लगती। पापा आप ऐसा मत करो, इसमें मांस भक्षण का दोष लगता है। महाराज जी मैंने रात्रि भोजन त्याग कर दिया, आज आपके चरणों में आशीर्वाद लेने आया हूं। अब मेरे घर में कोई रात में नहीं खाएगा। अजैनों में भी ये बात है। तो हम लोग संस्कार डाले, गढ़े, केवल रटाए नहीं। कहीं ना कहीं हमारी सिस्टम की कमी है जिसे हमें सुधारना चाहिए। आगे पूज्य गुरुदेव हो गया। ओम। पूज्य गुरुदेव मैं आपकी अनुमति से एक ऑनलाइन जिज्ञासा आपके समक्ष समाधान के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जिज्ञासा ये है गुरुदेव कि मैंने साधर्मी जैन परिवार को व्यापार हेतु पैसा दिया था। उनका व्यापार बढ़ जाने से उनकी नीयत खराब हो गई है। पैसा मांगने पर मरने मारने हम गाली गलौज पर उतारू हो गए हैं। महाराज श्री हम अपने भावों को कैसे संभाल कर रखें जिससे सामने वाले को देखकर हमारा मन संक्लेशित न हो और ऐसी कौन सी भावना भाएं कि सामने वाले के परिणाम शुद्ध हो जाएं। देखिए समस्या बहुत लोगों की है, कुछ सलाह दूंगा और उसके साथ साथ इस संदर्भ में उत्तर भी। सबसे पहली सलाह तो मैं आप सबसे ये कहता हूँ, आपस के लोगों के मध्य रुपयों का लेन देन बंद करो। पैसा देके भिखारी बनना हो तो किसी को पैसा दो, समझ गए? आपके संबंध खराब होते हैं और पैसा तभी दो जब तुम्हारे पास सरप्लस हो और इतनी उदारता हो, आ गया तो ठीक, नहीं तो गड्ढे में गया। लोग प्राय ऊंचे ब्याज के दर की लोभ में अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लोगों को दे देते हैं। जरूरत पड़ने पर वे तरह तरह के सब्ज बाग दिखाते हैं, बाद में ठेंगा दिखा देते हैं। बड़ी समस्याएं आती है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिनमें कई विधवाएं भी हैं। अपनी जीवन भर की जमा पूंजी दे दी और सामने वाला उसे डकार गया। तो पहली सलाह तो ये कि कभी किसी को देना मत, समझ गए? और अब दिया है तो भावना भाव की वो वापस करे। लेकिन जो लोग दूसरों की इस तरह की संपत्ति को डकारते हैं, समर्थ होने के बाद भी नहीं लौटाते, वे अपने जीवन के साथ महा अनर्थ कर रहे हैं। ये पर द्रव्य हरण की वृत्ति कहलाती है। और परस्व हरण हमारे शास्त्रों में शब्द आता है। नरकायु, अशुभ नाम कर्म
और नीच गोत्र के बंध का कारण। ऐसा व्यक्ति ऐसा कार्य करके अपने 7 जन्म के दारिद्र्य का प्रबंध कर रहा है, 1-2 का नहीं, ऐसा प्रगाढ़तर पाप बांध रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो कभी किसी से कुछ लो, कोशिश करो लेने की जरूरत ही ना पड़े। आपत्ति विपत्ति के समय में काम चलाने के लिए ले रहे हो तो जीवन पर्यंत उसके ऋणी बने रहो और मन में भाव रखो कि मुझे शीघ्रातिशीघ्र इसे वापस चुकाना है। कदाचित सामर्थ्य खराब हो जाए तो उसके चरणों में जाओ, भैया मेरी देने की नियत है, मेरा रोम रोम तुम्हारे इस उपकार से दबा है, बस हमें थोड़ा अवसर दो, जैसे अनुकूल होगा मैं दूंगा, और उसके प्रति कृतज्ञता जाहिर करो, मुंह मत छिपाओ। और यदि किसी का लिया है, समर्थ बन गए हो तो ब्याज समेत चुकाओ। उसे मांगने के बाद मरने मारने की धमकी देना तो घोर नीचता है, इससे बड़ी कृतज्ञता और क्या होगी। वो महान अनर्थ कर रहा है। तो जो लोग ऐसे लोगों के शिकार हो गए, मैं कहूंगा कि ऐसा करने वाले लोग ढेर बद्दुआ के शिकार होते हैं, लोगों की बद्दुआएं मिलती है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, समाज के मुखिया, और बाजार का बहुत पैसा उनके पास था। एक दिन एक विधवा महिला ने कही कि महाराज जी मेरे 20 लाख रुपए इसके पास है, करोड़ों रुपया उसने लोगों का ले रखा था अपनी साख के दम पर। अपने ऊपर तो बहुत खर्च करे, लोगों का पैसा चुकाने में बड़ी पीछे रहे। जब मुझे मालूम पड़ा, मैंने एक दिन एकांत में उसे समझाया कि भैया तू विधवाओं की बद्दुआ लेकर कहां जाएगा। तेरे ऊपर भरोसा करके उनने अपनी संचित संपत्ति दी जो उनके जीवन की आस थी, और आज तो उसे चुकाने की सामर्थ्य होने के बाद भी नहीं चुका रहा है, तो सोचो कितनी बद्दुआएं होगी। इससे तुम्हारी बरकत नहीं होगी। हमारा धर्म तो ये कहता है कि हम सब कुछ बेच दें पर पहले दूसरों का कर्जा चुकाएं। हम बोले इसका परिणाम बुरा होगा। उसको जब मैंने समझाया तो बोला महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं इसे प्राथमिकता से चुकाऊंगा। और जब से उसने चुकाना शुरू किया, उसके बिजनेस की ग्रोथ भी बढ़ गई और लोगों का दृष्टिकोण भी पलट गया। ध्यान रखने की बात है, किसी की हाय लेकर तुम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए अच्छी सोच रखो। अब रहा सवाल उनका जो ऐसे लोगों के शिकार हो गए, उनसे मैं कहूंगा जान है तो जहान है। ऐसा व्यक्ति यदि पैसा डकार कर बैठ गया है और मरने मारने की धमकी दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से सुरक्षित दूरी रखने में ही हमारी खैर है। हमें चाहिए कि हम उनके प्रति तटस्थ बन जाएं और ये सोचें कि किसी जन्म में हमने उनका कोई कर्जा लिया होगा, अब ये हिसाब चुक गया। उसके प्रति क्षमा भाव रखो, द्वेष भाव मत रखो। पर ये सोच देने वालों के लिए, लेने वालों के नहीं कि हम तो ले लिए, पिछले जन्म में तुमने हमारा लिया था, चुक गया, ऐसा नहीं तो तुम लोग उल्टा कर लोगे। एक ही साइड से, बोथ साइड से नहीं, समझ गए ना। तो ये चीजें ध्यान में रखना चाहिए। क्षमा भाव रखना चाहिए, भावना भानी चाहिए कि उसको सद्बुद्धि आए, और जब सद्बुद्धि आएगी तो अपने आप सब कुछ वापस आएगा। अब मैं मंच पर विराजित पूज्य आप्तमती माता जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ अपनी जिज्ञासा के लिए, और उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी बहन हेमलता दीदी। हाँ, तब तक जिन्हें माता पिता का बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, श्री
युवा दंपत्ति राजेश पूनम जैन जगुणायतन के ट्रस्टी भी हैं और आप स्वयं देख करके अनुमान लगा सकते हैं इनके अवस्था का कि इस युवा अवस्था में भी इन्होंने एक जगह आ जाओ। माता पिता का सौभाग्य बनने का प्राप्त किया है। इनके साथ इनके पुत्र लक्ष्य और दीति उनकी पुत्री भी है जो प्रतिभा स्त्री जबलपुर की ही छात्रा है। एक बार जोरदार कर ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधुओं हमारे नाभी राजा और मरु देवी की। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, किसी भी वस्तु को जो अपने से जुड़ी हुई है उसको देखने की दो दृष्टियां हो सकती है। पहली, यह मेरी है या यह मेरे लिए है। जब हम यह दृष्टि रखते हैं कि यह मेरी है तो उसको भोग करने की दृष्टि आती है, और यह मेरे लिए है तो उसको उपयोग में लाने की दृष्टि हमारे अंदर आती है। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि यह दृष्टि हम अपने शरीर के ऊपर भी किस प्रकार लगाएं ताकि हम अपने शरीर का सच्चा सदुपयोग कर सके और हमारा भेद विज्ञान भी पुष्ट हो। बहुत अच्छा सवाल है। ये मेरी है और ये मेरे लिए है। एक और तीसरी दृष्टि है, ये मेरे पास है, मेरी नहीं। चीजें मेरी है, मेरे लिए है, इसमें स्वामित्व का भाव होता है। और स्वामित्व के साथ जब हम किसी वस्तु का भोग करते हैं तो उसमें इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प होता है, विशेष कर्तृत्व उत्पन्न हो जाता है। ये हमें आकुलता देता है। उसके स्थान पर यदि हम स्वामित्व छोड़कर केवल कस्टोडियन बनते हैं, मेरे पास है, मेरी नहीं। किसी बैंकर को देखा, करोड़ों रुपया का ट्रांजैक्शन उसके हाथ तो होता है, उसके पास है कि नहीं, पर उसका एक पैसा नहीं, उसके पास उसका क्या, उसकी सैलरी अकेले। वो मानता है 1 करोड़ रुपया मेरे हैं तो मेरे हैं। हकीकत यही है कि शरीर को आदि लेकर संसार के जितने भी संयोग हैं वो तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे नहीं। समझ गए? और जब तक तुम्हारे पास है तुम्हारे लिए भी नहीं है। आवश्यकता अनुरूप उनका उपयोग करो, उपभोग करो, पर उनमें स्वामित्व का भाव मत रखो, कर्तृत्व का भाव मत रखो, भोक्तृत्व का भाव मत रखो। इसी से भेद विज्ञान बढ़ेगा। अपने आप को केवल संरक्षक मानो, कस्टोडियन मानो, ट्रस्टी मानो। ये दृष्टि जिस मनुष्य के हृदय में विकसित होती है वो संसार के कीच में रहते हुए भी कमल की तरह अलिप्त रहने की क्षमता विकसित कर लेता है, और यही भेद विज्ञान का मूल है। पूज्य आप्तमती माता जी और उसके बाद पूज्य मननमती माता जी से प्रार्थना करूंगा। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, परम पूजनीय आर्य का रत्न श्री बड़ी माता जी की, समस्त बड़ी माता जियों की। बोलो। इस दूर पर मैं सुखी, आस्था लिए अभंग, ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। महाराज श्री, इसमें बालक कौन है और पतंग कौन है, इसका समाधान कीजिए। ईश दूर तो पर मम रहे, मैं रहा, मन में लिए उमंग, सूत्र डोर से बंधी रहे, नभ में उड़े पतंग। गुरुदेव की ये पंक्तियां हैं, है ना। ईश दूर मैं सुखी, मन में लिए आस्था लिए अभंग। देखिए ऐसा है जैसे पतंग तो उड़ाया होगा, कल संक्रांति थी, लोगों ने बहुत, आज संक्रांति है, पर मैं कहूँगा विदेशी मंजा का प्रयोग मत करें। उसमें घोर हिंसा होती है, पक्षियों की मृत्यु होती है। डॉक्टर के.एम. गंगवाल ने इसमें काफ़ी अच्छा रेस्क्यू का कार्यक्रम चला रखा है, लोगों को इसकी प्रेरणा देनी चाहिए।
पर ये उदाहरण है कि पतंग दूर उड़ती है लेकिन डोर उड़ाने वालों के हाथ में रहती है। पर डोर से बंधे रहने के बाद भी पतंग की बड़ी शोभा होती है। पतंग की शोभा कब तक है? जब तक उसकी डोर अटूट है। तो इसी तरह हम बालक, हमारे परमात्मा हमसे दूर है लेकिन आस्था की डोर से हम बंधे हैं। ऐसी डोर जो अभंग है, जो कभी टूटने वाली नहीं है। तो दूर रह कर के भी हमारे अंदर एक अलग प्रकार की सुख और शांति की अनुभूति हो सकती है। तो हम अपने मन में सुख शांति की अनुभूति करना चाहते हैं तो प्रभु आस्था की डोर से अपने आप को बांधे रखें। पूज्य मननमती माता जी और उसके बाद ब्रह्मचारिणी बहन हेमलता दीदी तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, वंदामी माता जी। जिस प्रकार समोत्सरण में दिव्य ध्वनि खिलने के बाद गणधर परमेष्ठी श्रावकों की शंका का समाधान करते हैं, उसी प्रकार आचार्य श्री जी के समोत्सरण के गणधर परमेष्ठी सादृश्य मुनि श्री जी हम सभी की शंका का समाधान करके हम सभी को कृतार्थ कर रहे हैं। ऐसे मुनि श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अनादिकाल के संस्कारों के कारण हम सभी को क्रोध आता है। हम और किसी छोटी छोटी बातों पर इतना ज़्यादा क्रोध आता है कि स्वयं लोग मरने और दूसरों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे परिणाम जब आते हैं उस समय उन परिणामों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ऐसी जिज्ञासा। देखिए, क्रोध एक नकारात्मक आवेग है और क्रोध के आवेग में प्रायः हमारा विवेक खंडित हो जाता है। तो क्रोध को जीतने के लिए हमें अपना विवेक जागृत रखने की आवश्यकता है। विवेक के बल पर ही आवेग को नियंत्रित किया जा सकता है। जिस समय क्रोध का आवेग आ रहा है उस समय क्रोध को नियंत्रित कर पाना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन जिस समय क्रोध शांत है उस समय हम अपने विवेक को जगाने का अभ्यास बनाते हैं तो निश्चित हम क्रोध पर नियंत्रण लाने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। क्रोध को जीतने के लिए हमें सकारात्मक सोच रखना चाहिए, समग्रता से सोचना चाहिए, अपने मन में थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, त्वरित प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बड़े अनुभव की है, क्रोध से बचना चाहते हो अपने विवेक को जागृत रखो। और विवेक को जागृत रखने का मंत्र है मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। बोलिए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। ये वाक्य आप दोहराइए, इसका भरपूर प्रयोग कीजिए। मेरे संपर्क के सैकड़ों लोग जो कभी क्रोध की मूर्ति थे अब शांति मूर्ति बन गए, अभ्यास कर सकते हैं। ब्रह्मचारिणी बहन हेमलता दीदी, उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता दीदी छिंदवाड़ा। नमोस्तु महाराज श्री, वंदना है माता जी। महाराज श्री, ढूंढा तो राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता जी के लिए योग्य वर और राज परिवार ही था, फिर भी उन्हें अपने जीवन में सुख नहीं मिला। उन्होंने अपने कर्म के उदय मानकर समता से सहन किया। लेकिन मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि आज के माता पिता भी अपनी पुत्री के लिए सब कुछ बहुत अच्छा ढूंढते हैं, लेकिन वो पुत्रियां थोड़ी सी भी कमी होने पर विचलित क्यों हो जाती हैं? देखिए, समझ की कमी, संस्कारों का अभाव। लेकिन मैं आधुनिक युग की एक मैना सुंदरी को देखा, आप लोगों से परिचय कराता। एक युवक की सगाई हुई। सगाई होने के थोड़े दिन बाद ही
उसकी किडनी में इन्फेक्शन हुआ, क्रिएटिनिन बढ़ करके 9.5 हो गया, प्रोटीन लॉस होने लगा, हालत गंभीर। 26 साल के युवा की स्थिति ऐसी। उसने अपनी बात को छिपाई नहीं, सगाई हो गई थी। उसने सबसे पहले अपने मंगेतर को सूचना दी और मंगेतर के साथ उसके माता पिता को। जब उसने मंगेतर से कहा तो उसने कह दिया, नहीं अब जो होगा, मेरी सगाई आपसे हो गई तो इस भाव में मेरे पति तो आप ही हो, क्या विवाह के बाद होता तो क्या मैं आपको छोड़ देती? अब जो हो, जितने दिन का साथ है आपसे ही संबंध। उसके माँ बाप को उसने छिपाया नहीं कि भाई मेरी पोजीशन ये है, डॉक्टर कह रहे क्रिटिकल है, संभलना बहुत कठिन है। घर भर के लोगों ने बेटी से समझाया भी कुछ नहीं है, केवल सगाई हुई है, तुम अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। उसने कहा नहीं, मैं अब कभी नहीं मुड़ सकती। आप लोगों ने जो मुझे ज्ञान और संस्कार दिया है उसकी परीक्षा की घड़ी है अभी। इस जीवन में यदि मेरा पति होगा तो वही होगा। बेटा विदेश में रहता था, 3 महीने के बाद विवाह होना था। उसने कहा अब जो हो, मेरा विवाह होगा तो उन्हीं से होगा, और जब तक विवाह नहीं होता मैं रोज उनके स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करूंगी। उसने नमोकार मंत्र की आराधना शुरू किया, नमोकार के व्रत का संकल्प लिया, 35 उपवास किए नमोकार के। अब इधर सब तरफ से लड़के वालों ने भी कह दिया आप फ्री हैं, पर जब लड़की अडिग रही तो लड़के ने भी कह दिया मैं विवाह करूंगा तो तुमसे ही करूंगा, लेकिन तब करूंगा जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, जब तक स्वस्थ नहीं होऊंगा तब तक विवाह नहीं। आप सब सुनकर ताज्जुब करोगे, उस लड़की के 1 साल की तपस्या का फल रंग लाया और वो व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो गया। 8 वर्ष पुरानी घटना है। उनका विवाह भी हो गया और एक बच्चा भी हो गया। ये एक संस्कार है। नमोस्तु महाराज। हमें ऐसे आदर्श उपस्थित करने चाहिए और संतानों को भी ऐसे संस्कार देने चाहिए। ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता दीदी छिंदवाड़ा, उसके बाद ब्रह्मचारिणी बहन सरिता दीदी ब्राह्मी आश्रम जबलपुर। नमो आयरियाणम। मुनिदेव को नमस्कार, माता जी को बंदामी। महाराज जी, भावना युग में हाँ बोलो। भावना युग में एक पंक्ति आती है कि मैं बुरी स्मृतियों का त्याग करती हूँ, बुरी स्मृतियों का त्याग करती हूँ। तो क्या जो बुरी स्मृतियाँ और अच्छी स्मृतियाँ हैं, उनका हमारे मानस स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा, इसी का एक हाइकू है। कुछ स्मृतियाँ आग उगलती तो कुछ सुधासी। हमारे मन में जो भी अच्छी बुरी स्मृतियाँ हैं, मानस पटल में उभरते ही हमारे अंदर वैसी अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाती। जिनके साथ हमारे मधुर संबंध होते हैं उनको देखते ही हमारी बाँछें खिल जाती, और जिनके साथ हमारा कोई कटुतापूर्ण अनुभव जुड़ा होता है, देखते ही खून खौल जाता है ना। तो बाँछें खिलना और खून खौलना हमारी स्मृतियों की ही प्रेरणा का तो फल है। तो अपने मन की कटुता को दूर करना, मन की गंदगी को साफ करना, मन में स्वच्छता और निर्मलता को प्रकटाए रखना, यही बुरी स्मृतियों के त्याग का प्रयोजन। ब्रह्मचारिणी बहन सरिता दीदी ब्राह्मी आश्रम, और उसके बाद आज का पूज्य आज का सफलमती माता जी जो महाराष्ट्र से आई हैं, ऐसे एक पर्ची हमारे पास आई है। मैं विनय पूर्वक उनसे प्रार्थना करूंगा अपनी जिज्ञासा के लिए। द्वय मुनीन्द्रेभ्यो नमो नमः। वंदामी माता जी। महाराज जी, किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि जब भी 2 व्यक्ति बात करते हैं तब वो 2 नहीं होते, 6 होते हैं। पहला जो बोलता है वह बोलता नहीं, बोलता कुछ और है, सोचता कुछ और है, करता कुछ और है। ऐसे ही दूसरा होता है।
तो महाराज जी प्रश्न ये है कि क्वेश्चंस करने वाले भी बहुत ऐसे ही मानसिकता वाले होते होंगे, तो आप किस साइकोलॉजी से या फेस रीडिंग से उनके आंसर्स दे दिया करते हैं, और इस दोहरेपन की जिंदगी से आउटकम होने का क्या उपाय है, कृपया समाधान करें। देखिए, स्वाभाविक है, मैं भी देखता हूँ कई लोग मुझे नापने के लिए पूछते हैं और कई लोग मेरे पास घुगली भी फेंक देते हैं, लेकिन मेरा बल्ला सब पर घुमा, अभी तक आउट तो नहीं हुआ। और मैं सामने वाले की गेंद की लेंथ को देख लेता हूँ, लाइन को देख लेता हूँ, और जैसे गेंद बाहर निकलने की होती है मेरा बल्ला उसी दिशा में घुस जाता है। किसे क्लीन स्वीप करना है, किसका स्वीप शॉट लगाना है, और किसको साइड में लगा के केवल पुश करना है, इतना मैं जानता हूँ। समझ गए? तो जब खिलाड़ी मेरे सामने आते हैं तो मैं भी उनके साथ खेल लेता हूँ और उसको आनंद लेता हूँ, उसका पूरी तरह एंजॉय करता हूँ। प्रश्न पूछने वाले को पूछने की आज़ादी है, तो उत्तर देने वाला भी परतंत्र नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो अगर पूछने को आज़ाद हो तो मैं बताने को भी आज़ाद हूँ। अब किस प्रश्न का कितना उत्तर मुझे देना है, किसका उत्तर देना है, किसको टालना है और किसको निपटाना है, सब चीजें साफ होती है। समझ गए? तो उसके अनुरूप कार्य होता है। क्यों? खुली बात है ना? हाँ? इसमें क्या बात हो गई? जब तुम स्वतंत्र हो तो हम क्या परतंत्र हैं? तुमसे कोई पेशगी लेते हैं? हाँ, है ना? तो कई तरह के लोग होते हैं, व्यक्ति की अभिव्यक्ति से उसके मनोभावों का काफी कुछ अंदाज लग जाता है और उसी अनुरूप हमें बातें करनी होती है। मैं देखता हूं कई बार लोग मेरे मुख से वो निकलवाना चाहते जो मैं निकाल नहीं सकता, तो मैं भी अपने चतुराई से ऐसे गेंदों को साइड कर देता हूं और कईयों को तो सीधे सिक्सर में दे देता हूं। तो ये चीजें हैं। बस एक बात आप सबसे कहूंगा, ये तो विनोद की बात हुई, यथार्थ में गुरु चरणों में दोहरापन कभी मत रखना। किसी की पंक्तियां बड़ी सार्थक है, ये जिस्म सारा बोझ से दोहरा हुआ होगा, ये जिस्म सारा बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सिजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। वाह वाह, क्या बात। कई लोगों का हाल ऐसा होता है, पर मैं आप सबसे सलाह देता हूं, दुनिया में तुम कहीं भी दोहरापन रखो, गुरुजनों के पास साफ मन से आओ। यहां भी यदि दोहरापन रखोगे तो सारे जीवन कलंकित बने रहोगे, कुछ भी हासिल नहीं कर सकोगे। तो दोहरेपन से मुक्त हो। दो दृष्टिकोण होना चाहिए अपने प्रश्न का, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो हम नहीं जानते उसको जानने के लिए, और दूसरा जो जाना है उसको पक्का बनाने के लिए। और एक तीसरा दृष्टिकोण इस मंच के लिए आप लोगों को मैं अपनी तरफ से देता हूं कि कई प्रश्न ऐसे होते जो मैं उसका उत्तर जानता हूं, पर इस प्रश्न से आम जनों तक संदेश पहुंच जाए, अच्छा संदेश लोगों तक पहुंचे, इस भाव से प्रश्न करना भी बुरा नहीं है, क्योंकि एक के सवाल से अनेक को समाधान मिलता है। नमस्ते। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ पूज्य आज का सफलमती माता जी। जय बोलो 2400 भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलो विद्यासागर मुनि महाराज की, परमान सागर मुनि महाराज की, शांत मूर्ति आचार्य सन्मत सागर मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, अर्जिका संघ की। जय बोलने वाले की जय। बोलो। भविजो, आपण अनादिकाल फिरून फिरून जनधर्म मिळालेला आहे, परंतु सम्यक दर्शन कितना आहे हे
सम्यक दर्शन कितना है महाराज जी? सम्यक दर्शन वर्तमानयोग कर्णानयोग चलनानयोग दरम्यानयोगाच्या अपेक्षाने 6 सम्यक्त्व आहेत. 6 किती आहेत? 6 सम्यक्त्व आहेत. हाँ बोलो बोलो, समझ रहे हैं. हाँ पूछना क्या चाह रही हैं? हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र. हाँ समझ गया. हाँ, इस अनादि समझ गया. संसार में भटक रहे हैं. हाँ. उनमें जैन बार बार जन्म लिया. हाँ. उसमें जैन कितने और जैन कितने, उनमें सम्यक दृष्टि कितने, है ना? हाँ. तो सम्यक दृष्टि कितने हैं? हाँ. बहुत विरल है. हाँ. उंगलियों पर गिनने जितने. ठीक है, चलिए. मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, मंच पर विराजित हैं डॉक्टर नीलम जैन, शिशु रोग विशेषज्ञ. चला चलो. डॉक्टर नीलम जैन, शिशु रोग विशेषज्ञ और गर्भ संस्कार विशेषज्ञ, जो कल गर्भ संस्कार का कार्यक्रम भी संचालित करेंगी. डॉक्टर नीलम जैन. महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, माता जी के चरणों में बारंबार बंदामी. महाराज श्री, हमारे शास्त्रों में जैन श्रावक के 16 संस्कार बताए हैं, गर्भाधान से लेकर विवाह तक के बताए हैं, जिनका उद्देश्य तो बस यही है कि जीव का कल्याण हो और हर इंसान में ऐसे सद्गुण की प्राप्ति हो कि वो आम पुरुषों से बाहर निकल के एक महापुरुष भी बन सके. लेकिन इन सब की जानकारी मैं भी देखती हूँ कि आज की नवयुवा पीढ़ी को इतनी जानकारी नहीं है, और कई बार जानकारी होती है तो शॉर्ट टाइम होने के कारण वो प्रॉपर विधिवत वो चीज़ नहीं जान पाते और कर भी नहीं पाते. तो हम ऐसा क्या करें कि हम गर्भ संस्कार और भी जो संस्कार हैं, लिपि संस्कार, नामकरण संस्कार, इनके बारे में अच्छे से अच्छे सभी को जानकारी दे सकें, ताकि हर युवा पीढ़ी अपने बच्चों को एक अच्छा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अच्छा बेहतर जीवन दे सके. देखिए, आपने बहुत अच्छी बात रखी है और इसमें कसूर आज की नई पीढ़ी का नहीं, कसूर हम लोगों का है. हम लोगों ने शास्त्रों की बातों को सीमित कर लिया. इसके पीछे की मूल वजह गुरु परंपरा का विच्छेद है. एक लंबे अंतराल तक हमारी गुरु परंपरा विच्छिन्न हो गई. बाद में पंडित परंपरा विकसित हुई और बहुत सारी ऐसी क्रियाएं जो हमारे पूरे के पूरे धर्माचार का अंग थी, वो छूट गई. शास्त्रों में इन सब का उल्लेख, हमने उन सबको कर्मकांड कहकर एक प्रकार से नकारना शुरू कर दिया, जबकि ये सब चीज़ें कोरे कर्मकांड नहीं है. जीवन के निर्माण में इनकी महती भूमिका है. वैज्ञानिकों ने इस बार बहुत प्रयोग किए. वैज्ञानिकों ने इसमें बहुत सारे प्रयोग किए हैं और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं. मेरा अनुभव ये बताता है कि नई पीढ़ी को जब ये सब बातें हम तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं, तो वो परंपरागत लोगों की अपेक्षा ऐसे कार्यक्रमों में सहभागिता देने के लिए ज़्यादा उत्साहित होते हैं. ये पूरी तरह साइंटिफिक चीज़ें हैं. इनका पेट में पलने वाले बच्चे के संपूर्ण जीवन पर व्यापक असर होता है. आप कल लोगों को बताना, इन्होंने बताया जितने दंपति गर्भ संस्कार की संपूर्ण विधि को करते हैं, उसमें 95% लोगों की नॉर्मल डिलीवरी होती है. इससे बड़ी बात क्या है? और ये मेरे ख्याल से आपका 500 लोगों पर अध्ययन होगा. नहीं, अभी हाँ 400 लोगों पर अध्ययन है. इस पर और अध्ययन होना चाहिए. अभी और अध्ययन चल रहा है. वैदिक परंपरा में भी गर्भ संस्कार को बहुत महत्व दिया जा रहा है. तो हमें चाहिए कि इसके महत्व को हम लोगों तक पहुंचाए. इस पंचकल्याणक महोत्सव के गर्भ कल्याण के अवसर पर गर्भ संस्कार कराने का प्रयोजन ही मेरा ये है कि देश और दुनिया के लोग इसके महात्म को जान सके और हमारे लोग जो इनसे वंचित हो रहे हैं वो लाभान्वित हो सके, ताकि एक अच्छी पीढ़ी का जन्म हो सके. हम गर्भ में जब अच्छे संस्कार देंगे तभी कल्याण करने वाले शिशु के जन्म का सौभाग्य होगा. तो कल ये कार्यक्रम है, आप सब लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले. और बहुत सारे लोगों ने पंजीयन कराया है.
अल्प सूचना में एक कार्यक्रम हुआ, 2 दिन पूर्व ही मेरे मानस में ये बात आई थी और आप लोगों के बीच इसकी सूचना दी गई। लेकिन ये कार्यक्रम एक अच्छा पहलू इसका ये है कि जिनवानी, पारस और प्रमाणिक तीनों चैनलों में आपके घर तक पहुंचने वाला है, सीधा प्रसारण होगा। वंचित न रहे, जो विधि और व्यवस्था हो। सामग्री बता दीजिएगा अभी क्या सामग्री चढ़ानी है। बहन, क्या क्या सामग्री लोगों को रखना है आप बता दो। है अपने पास लिखित में है तो बता देना। अभी है 10 मिनट का टाइम, तब तक तैयारी कर लो। तो क्या सामग्री लेकर आपको टीवी के पास बैठना है। कल 1:30 बजे से 3 बजे तक का ये कार्यक्रम है। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए। इससे अच्छा कार्य नहीं होगा। जितने लोग भी अभी गर्भावस्था के दौर से गुजर रहे हैं, बल्कि जिन्हें आगे चलकर गर्भाधान करना है, उनके लिए भी कुछ सांकेतिक कल कुछ प्रयोग करना चाहिए और वे संपर्क में रहे तो कालांतर में वो विधि होनी चाहिए। बहुत ही उपयोगी ये कार्यक्रम है। इसके साथ ही जैन संस्कार महोत्सव के रूप में बच्चों के माध्यम से उनको जैन धर्म की दीक्षा देकर, उनको नवजीवन देकर, उनके माध्यम से जन्माभिषेक का जो कार्यक्रम होगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो बच्चे इस संस्कार से जुड़ जाएंगे वे अपने जीवन को नई ऊंचाई देने में समर्थ हो जाएंगे, इसमें कोई चिंता नहीं। वे लड़के बच्चे कभी बड़े होकर भटक नहीं सकेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। कोई भटक नहीं सकेंगे, पूर्ण विश्वास है। और उसी विश्वास के साथ आप सबको चलना है, उसके लिए प्रयास करना। मुझे बताया कि बहुत सारे बच्चे हैं सिर मुड़वाने के लिए, मुंडन के लिए थोड़े से संकोच कर रहे हैं। मैं उन सब बच्चों से कहता है मुंडन बाली तो छोड़ना, और क्या छोड़ना है, बाल तो घर की खेती है, फिर उगाएंगे। अपने जीवन को धर्म से जोड़ने के लिए और धर्म के लिए तुम बाल का त्याग नहीं कर पाओगे तो जिंदगी में क्या त्याग करोगे। इसलिए सभी बच्चे उत्साहित रहो। और देखो, शर्म तो तब आनी चाहिए, शर्म तो तब आनी चाहिए जब एक आध के बाल मुड़वाए जाए। जब सभी एक से तो फिर क्या शर्म। शर्म तो कल उन लोगों के आएंगे जिनके बाल होंगे, समझ गए। इसलिए कोई संकोच नहीं करना। अगर आप बाल मुड़वाते हैं तो आपके मस्तक पर सही संस्कार होंगे, उसमें स्वस्तिक का अंकन होगा। और बालों में अगर संस्कार करोगे तो तुम बाल ही बने रहोगे, समझ गए। इसलिए बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। और आरिका संघ की अनुरोध पर बच्चियों के लिए भी कल की व्यवस्था है, इसलिए बच्चे भी रहेंगे और बच्चियां भी रहेंगी। 8 साल परसों कल तो गर्भ संस्कार है। बच्चे भी रहेंगे, बच्चियां भी रहेंगे, सब उत्साह के साथ जुड़े रहेंगे। दोनों कार्यक्रम ऑनलाइन भी संपन्न होंगे। पर मैं चाहूंगा बच्चियों का मुंडन नहीं होगा, बच्चियों का मुंडन नहीं होगा, बच्चियों के हिसाब का संस्कार होगा, है ना। इसलिए बच्चों का मुंडन कर रहे हैं ताकि उनकी कोई चोटी न खींच पाए, है ना। इसलिए ये कार्यक्रम है। और बड़े 8 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। आप लोगों को पूर्ण उत्साह के साथ इसमें सहभागिता देनी है। हाँ, सामग्री कल शेषाक्षर, जिसे पीले चावल भी कह सकते हैं, पीली सरसों, पचरंगा धागा, अष्टद्रव्य भी तैयार करके रखना है। और सूती वस्त्र, शुद्ध धोती दुपट्टा और साड़ी, आसने, श्रीफल और जल, ये पास में रखना है। जो उनको ऑनलाइन करना है, बाकी जो यहाँ पर करेंगे उनको तो यहाँ सामग्री सब मिलेगी। मौली बता दिए, पचरंगा धागा, मौली, चंदन, केसर। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बेंगलोर से पधारे नव दंपत्ति आगम चैतन्य को, जिन्होंने अभी अभी विवाह बंधन में बंधे हैं और चले गए। चलिए, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रतिभा स्त्री की बहन साधना दीदी, प्रतिभा स्त्री जबलपुर। और उसके बाद तैयार रहेंगी यशी जैन, मणिगमछा परिवार जबलपुर। ओम 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 ओम।
उनके प्रवचन जारी। हाँ हाँ बोलो। पूज्य मुनिद्वय के संग के चरणों में एवं माता जी आरिका संघ के चरणों में कोटिशा नमन नमन नमन। महाराज श्री जी, कहा जाता है कि आशा और अपेक्षा दुख का कारण है, तो मैं यह जानना चाहती हूँ, क्या परमार्थ क्षेत्र में भी आशा और अपेक्षा दुख का कारण है? हम इन दोनों से कैसे बचें, इसके लिए मैं जिज्ञासा करती हूँ। देखिए, आशा और अपेक्षा किसी भी क्षेत्र में आकुलता तो देती है, चाहे हम लौकिक क्षेत्र में हों या लोकोत्तर क्षेत्र। हमें आशा और अपेक्षा से मुक्त रखना चाहिए। आपने पूछा है कैसे बचे। भूमिकानुरूप आशा और अपेक्षा होती है, लेकिन आशा की पूर्ति न होने पर हताशा और अपेक्षा की पूर्ति न होने पर स्वयं की उपेक्षा महसूस करना खतरनाक है। आशा रखो, अपेक्षा रखो, पर तटस्थ भाव से पूर्ति हो गई तो मेरा भाग्य, नहीं हुई तो मेरा भाग्य। मुश्किल तब होती है जब लोग आशा और अपेक्षा से ऐसे बंध जाते हैं कि उसकी पूर्ति न होने पर घोर हताशा या स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगते हैं। आम जन ऐसा करे तो बात फिर भी समझ में आती है, पर धर्मी जन ऐसा करे तो कोई मजा नहीं। सुश्री यशी जैन मणिगमछा परिवार, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुबोध कामरेड संगठन मंत्री पिशनहारी तीर्थ। कहाँ नहीं है दोनों? सुबोध कामरेड। हाँ कामरेड जी। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी मैं 2004 में महाराज जी मैं 2004 में गहरे डिप्रेशन में आ गया था। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था और सोच नकारात्मक हो गई थी, और मेरा डिप्रेशन इस टाइप का था कि 3-4 महीने ठीक रहता था, 3-4 महीने फिर डिप्रेशन में आ जाता था। ये सिलसिला चलता रहा। ये एक संयोग था कि सन 2011 में जब मेरा कैंसर का ऑपरेशन हुआ तो मैं उस समय डिप्रेशन से बाहर रहा। उसके बाद मेरी कीमोथेरेपी हुई, रेडिएशन हुआ। रेडिएशन के कारण मैं 4 महीने तक खाना नहीं खा पाया, मुँह से मुझे नाक से नली लगी रही और उससे फीडिंग होती थी। मेरा वजन 35 किलो घट गया 4 महीने में, 85 किलो से घट के 50 किलो हो गया। मैं कई बार बाथरूम में गया महाराज जी, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। 3 वर्ष पहले मैंने आपका प्रवचन सुनना शुरू किया। आपने डिप्रेशन के बारे में बहुत सी बातें कही, तो उससे महाराज जी ये हुआ कि मेरा जो सोच है एकदम सकारात्मक हो गई और मैंने भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दिया। 2.5 साल पहले मेरा डिप्रेशन पूरी तरह ठीक हो गया। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति मेरे संपर्क में आता है तो मैं उसे कैसे मोटिवेट करूं कि वो डिप्रेशन से बाहर आ सके? अपनी कहानी सुना दो, तुम्हें देख के बाहर आ जाए। बहुत अच्छी बात, और आपके जज्बे को सलाम करना चाहिए। इस स्थिति में भी आज भी कामरेड बने हुए हैं, है ना, और ये बहुत अच्छी बात है। हमें इसी तरीके से लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।